चंद्रयान-1 ने चांद पर देश का झंडा फहरा दिया। यह अपने आप में ही एक विश्व रिकॉर्ड था। इस बात से मुझे गर्व होता है। जी, ये बहुत ही अच्छा शो था, बहुत अच्छा लगा। गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। एक्चुअली मैं नेक्स्ट टाइम भी विजिट करना चाहूँगी। अच्छा, नेक्स्ट भारत बहुत बड़ा देश बन रहा है, सुपर पावर बन रहा है। आई एम हैप्पी फॉर दैट। कि एक टाइम ये था कि हम बहुत ही पिछड़े देशों में थे या डेवलपिंग कंट्रीज में थे। अब हम उन कंट्रीज में आ गए हैं जहाँ पर हम दूसरे देशों के जो सैटेलाइट्स हैं उनको हम लॉन्च कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली 90 की उड़ान और भारत का निर्माण, ये लाइट एंड साउंड शो आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो यहाँ पर शुरू होने वाला है प्रधानमंत्री संग्रहालय में। ये एग्जैक्टली त्रिमूर्ति के पास है और हम देखते हैं यहाँ पर, आप जस्ट देख सकते हैं कैसे प्रिपरेशन की हुई है। अभी यहाँ पर जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो आप मैं जाने वाली हूँ यहाँ पर देखने के लिए। तो जस्ट लेट्स गो विद मी एंड चेक इट आउट। प्रस्तुत है नव्या की उड़ान। यकीन नहीं होता, भारत मंगल ग्रह तक पहुंच गया, इतनी दूर। नव्या, नव्या, आप कौन हैं? मैं हूँ भारत। भारत? मुझे लगा कोई सितारा। क्या आप सचमुच में भारत हो? मेरा देश जहाँ मैं रहती हूँ? हाँ नव्या, लेकिन मैं सिर्फ देश ही नहीं, मैं ही हूँ वो भावना जो काव्य में रस बनकर झलकती है, वो भक्ति जो वीरों के नयनों से छलकती है, वो चेतना जो नेतृत्व को दिशा देती है, वो प्रेरणा जो नए कल का स्वप्न सजाती है। नया कल, नया इतिहास जो लिखना है तुम जैसे बच्चों को। और तभी तो मैं आज तुमसे मिलने आया हूं, क्योंकि तुम ही हो मेरा आने वाला कल, और तुम ही है मेरे सपनों को साकार करने की क्षमता। कैसे सपनों की बात कर रहे हैं आप? तुमने मंगल ग्रह की बात की थी ना, वो हमारा एक सपना ही तो था, अंतरिक्ष का, विस्तार का। फ्रेंड्स, इस इवेंट का नाम है लाइट एंड साउंड शो 90 की उड़ान और भारत का निर्माण। रफ्तार का, चमत्कार का, जहां हमने खोल दी एक नई राह, जिस पर चलकर तुम जैसे बच्चे अपने सपनों को सच्चाई में बदल सको। कैसे कैसे? और बताइए ना। बताता हूं और दिखाता भी हूं। आओ मेरे साथ, तुम्हें तारों की ही कहानी सुनाता हूं। रुको रुको, मैं आपके पीछे आ रही हूँ। मेरे पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 से। ये एक ऐसा स्पेक्टिकुलर सागा है जिसमें इंडिया स्पेस प्रोग्राम में इंडिया ने क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं और पिछले 75 सालों में क्या क्या एक्सप्लोरेशन की है। रोहिणी उपग्रह पर नियर अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यानी इंजेक्ट किया गया। और मैं स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बन गया। फिर 1984 में आया वो पल जिसने पूरे देश को मंत्र मुग्ध कर दिया। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है
मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। मैं समझ गई। अंतरिक्ष में कदम रखा एक भारतीय ने। अंतरिक्ष में गूंज रहा था प्रताप भारत का, विश्व भी देख रहा था प्रकाश भारत का। इस सारे जहां से अच्छे देश को अब रोकना संभव था। और 1982 से 1990 के बीच इनसैट 1A, 1B, 1C और 1D का सफल प्रमोशन हुआ। और 1997 में तो जैसे कुछ लम्हों के लिए वक्त ठहर गया। जब तुम्हारी ही जैसी एक बेटी ने स्पेस शटल कोलंबिया में उड़ान भरी। इस शो की जो ओपनिंग है वो 8 दिसंबर 2022 से हुई है। अगर आप यहाँ पर हिंदी में इस शो को देखना चाहते हैं तो उसकी टाइमिंग है 6:30 PM से 7 PM। और अगर आपको यही शो इंग्लिश में देखना है तो जिसकी टाइमिंग है 7:15 PM से 7:45 PM। कल्पना चावला की निष्ठा, मेहनत और समर्पण की यादें बसी हुई हैं। मतलब मैं भी एस्ट्रोनॉट बन सकती हूँ? हाँ, एस्ट्रोनॉट भी बन सकती हो और चांद पर भी जा सकती हो। एक और महत्वपूर्ण बात जो तुम्हें जाननी चाहिए, 2003 स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की कि हम अपना अंतरिक्ष यान चांद तक भेजने के लिए तैयार हैं। मतलब अब यान भी हमारा था? बिल्कुल। और 2008 अक्टूबर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में चंद्रयान 1 ने चांद पर देश का झंडा फहरा दिया। जब चांद तक पहुंच गए तो फिर मंगल तक जाना असंभव नहीं लग रहा था। हाँ वही तो, टीचर ने मंगलयान के विषय में बताया था। आपके आने से पहले मैं उसी के बारे में सोच रही थी। नव्या, मैं दुनिया का वो देश हूं जिसने पहले ही प्रयास में मंगली कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। मंगल तक पहुंचने वाला मैं दुनिया का चौथा देश था। हमारे प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी के अभूतपूर्व नेतृत्व में India has successfully reached Mars. इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है वो वैज्ञानिकों के विश्वास के कारण, उनके पुरुषार्थ के कारण, उनकी प्रतिबद्धता के कारण। अंतरिक्षी उड़ान ने एक अलग ही रफ्तार पकड़ी है। मंगलयान भी वास्तव में मेक इन इंडिया की भावना को ही साकार करता है। पता है नव्या, 2017 में PSLV के जरिए हमने एक बार में 104 उपग्रह लॉन्च किए। ये अपने आप में ही एक विश्व रिकॉर्ड था। इस बात से मुझे गर्व होता है कि इनमें से 101 उपग्रह विदेशी थे जिन्होंने हमारी तकनीकी क्षमताओं पर भरोसा किया। कितना कुछ किया है हमने। ये तो बस शुरुआत है। बेसिकली ये जो शो होने वाला है मतलब कुछ इंस्पिरेशंस हैं जुड़ी हुई हैं इससे, तो प्लीज़ कुछ लाइंस आप बताइए। एक्चुअल में क्या है कि ये इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को दिखाता है और ये स्पेस प्रोग्राम हमारे कई प्राइम मिनिस्टर्स के कंट्रीब्यूशन को भी दिखाता है कि जवाहरलाल नेहरू जब हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम से कैसे इसरो को किसी और नाम से मतलब उसकी फाउंडेशन डाली गई, बाद में उसका इसरो नाम पड़ा। और इन जवाहरलाल नेहरू से लेके आज के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक हमने कैसे कैसे उस चीज़ में आगे प्रोग्रेस की है, उन चीज़ों को दिखाया। और हमने एक जगह पे ये भी दिखाया है कि एक टाइम ये था कि हम बहुत ही पिछड़े देशों में थे या डेवलपिंग कंट्रीज़ में थे, अब हम उन कंट्रीज़ में आ गए हैं जहाँ पर हम दूसरे देशों के जो सैटेलाइट्स हैं उनको हम लॉन्च कर रहे हैं यहाँ से। हमारे मतलब अदर कंट्रीज की जो सैटेलाइट्स हैं उनको इंडिया से लॉन्च एक जगह पर आप देखेंगे 101 या 100 सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किए हैं यहाँ से, इंडिया से। तो ये एक तरीके से भारत की एक जर्नी है और ये भारत की जर्नी है स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, और कैसे मतलब हमारा 5th सेंचुरी से कैसे उसमें जो एक इवोल्यूशन हुआ है उस चीज़ को हमने दिखाने की कोशिश की। क्या कहना चाहेंगे लाइक इस शो के बारे में? ये जो फर्स्ट शो था आपको कैसा लगा? लग रहा है कि लाइक इंडिया तरक्की कर रहा है कुछ? जी, ये बहुत ही अच्छा शो था, बहुत अच्छा लगा। और ज़रूर ये शो से, लाइट एंड साउंड के शो से हमको पता चला कि इंडिया ने इतनी अच्छी प्रगति करी है और अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तान जो है अभी सभी देशों की टक्कर में है। बड़े जितने भी देश हैं, अमेरिका है या USA है ना, उन सब की टक्कर में है। और इस प्रोग्राम से हमको बहुत गौरवान्वित फील होता है कि हम आगे पहुंच गए। थैंक यू। एक नव्या वहाँ पर भी थी और इस नव्या को कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, अब वो नव्या कैसी लगी जो उसमें थी? अच्छी थी, मैं नेक्स्ट टाइम भी विजिट करना चाहूँगी। अच्छा, नेक्स्ट टाइम भी आओगे? वेरी गुड। आप कैसा लगा? लाइक बहुत अच्छा लगा। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। बहुत अच्छा था और भारत बहुत बड़ा देश बन रहा है, सुपर पावर बन रहा है। आई एम हैप्पी फॉर दैट। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन वंस अगेन। थैंक यू।